स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 10th का मैथ से रिलेटेड है, जिसमें क्लास 10th का मैथ में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स खास करके पढ़ रहे थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक सिलसिला आपको मिला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब जो आपको अभी इस लेक्चर में मिलेगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक, तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम किस बात को देखे थे। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, तो आपको पता है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका 3 गो रूट्स होता है, 3 जीरोस होता है, हम लोग बोल रहे हैं। ठीक, क्यूबिक का है, काहे कि डिग्री इसका मैक्सिमम 3 है। ठीक, अल्फा बीटा गामा 3 गो जीरोस होता है या 3 रूट्स होता है। अब रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर्स, ये जो ए बी सी डी है, इसमें कुछ रिलेशंस होता है। क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, या हम लोग बोल सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद आता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का डी बाय ए। माइनस डी मतलब डी क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ डी मेरा क्या है? कांस्टेंट टर्म बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये रिलेशन होता है। ठीक, चलिए, इतना आपको पता भी होगा, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया उस चीज को। चलिए, अब ये जो सवाल है, इस सवाल को मैं, जितना भी सवाल है, आप हर सवाल को आप पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। ठीक, सवाल वाला बोल रहा है कि इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका आपको पता है कि 3 जीरोस होता है, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ये 3 जीरोस होता है। ठीक, बढ़िया। अब बोल रहा है 2 ऑफ द जीरोस आर जीरो। ठीक, 2 को जीरो जीरो के बराबर है, तो मान लेते हैं चलो अल्फा मेरा 0 के बराबर है और बीटा मेरा 0 के बराबर। क्यों ऐसा माने? काहे कि सवाल वाला बोल रहा है कि आपका 2 जीरोस जो है, 3 में 2 जीरोस जो 0 के बराबर है, तो बोले कोई बात नहीं, जीरो आप बीटा गामा को भी मान सकते हैं और अल्फा गामा को भी मान सकते हैं, आपको जो बढ़िया लगेगा आप मान सकते हैं। बस कंडीशन इज डेट कि आपको 2 जीरोस को 0 बनाना है, तो हमने 0 बना दिया। ठीक, आगे आपको थर्ड जीरोस पूछा गया, मतलब अगर हम बोले तो इस सवाल के तहत मेरा गामा का वैल्यू पूछा गया। ठीक, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सर हमको 2 को जीरोस 0 हो गया, तो सिंपल सा इक्वेशन पता है। क्या मेरे पास इक्वेशन क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अगर हमको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशंस पता है, तो हम ये बात डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि बी है बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि ए है। ठीक, अब बताइए नाउ अल्फा कितना है सर? 0 प्लस बीटा कितना है सर? 0 प्लस गामा हमको निकालना है बराबर माइनस का बी बाय ए। तो गामा में 0 0 0 जोड़ेंगे तो गामा ही मिल जाएगा, और गामा का वैल्यू कितना आ गया? माइनस बी बाय ए। क्या हमको गामा ही निकालना था? बिल्कुल सर, थर्ड जीरोस निकालना था, तो ऑप्शन विल ए ऑप्शन हम लोग का, हम जानते हैं आसान सवाल था, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे हम चीज को लेके अप्रोच करते हैं। तो गामा क्या आ गया? माइनस का बी बाय ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो प्लीज, जिनसे हो गया, बहुत बच्चा से हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हुआ प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और इसका एक जीरोस दिया हुआ है -1। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 दिया हुआ है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें अल्फा बीटा
और गामा आपको पता है कि 3 जीरोस होता है, तो हम इसको मान लिए कि अल्फा का वैल्यू -1 दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, और आपसे पूछा गया है बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया। ठीक, बीटा इंटू गामा का आपसे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, मतलब 2 जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा ये निकालना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है a माइनस बी माइनस 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है b माइनस ए माइनस 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है a माइनस ए प्लस बी, और चौथा ऑप्शन a प्लस 1 प्लस ए माइनस का भी। ठीक, तो आपको जो है बेसिकली खुद से पॉज करके सॉल्व करना, हम अटेम्प्ट करना शुरू कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, हम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम इससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, पहले आप समझिएगा। सबसे पहला बात तो हम लिख सकते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ a है, बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 a के बराबर आ गया। ठीक, उसके बाद हम लोग सर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा कर सकते हैं देखिएगा। a का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू कितना है सर, -1 दिया हुआ है, देखिए तो यहां -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस का बीटा प्लस गामा बराबर -a। ठीक है, तो बीटा प्लस गामा बराबर -a प्लस 1। ठीक, ये एक मुद्दा हमको मिल गया। ये कहां से मिला सर, हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो यहाँ a हो गया, तो -a हो गया ये चीज। अब अल्फा का वैल्यू हमको पता है -1, हम उठा के रख दिए -1, तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -a, -1 को इधर लेके चल गए +1 हो गया, तो बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का a प्लस 1। ठीक, नाउ दूसरा कंक्लूजन, हमको ये बात पता है सर कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर क्या है, b है, तो b बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1, जो कि आपको ba आ गया। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। चलिए, प्लस ये कितना है, बीटा इंटू गामा, बढ़िया, बीटा इंटू गामा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्लस अब बताइए गामा का वैल्यू कितना है, गामे है, अल्फा का वैल्यू कितना है, -1, तो इसको क्या हम माइनस गामा लिख सकते हैं। क्यों सर, आप समझिएगा मेरी बात को, बराबर का b, आप समझिएगा प्लीज, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अल्फा का वैल्यू -1, तो -1 इंटू बीटा माइनस बीटा, प्लस का बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा लिख दिए। ठीक, अल्फा का वैल्यू, गामा का वैल्यू गामा, अल्फा का वैल्यू -1, तो -1 इंटू गामा क्या, माइनस गामा बराबर का b। ठीक, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस गामा बराबर b। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। चलिए, इसको हम उठा के यहां पर करना चाह रहे हैं। ठीक, क्यों, काहे कि मेरे पास नीचे में स्पेस की कमी है। अब ये बात हम लिख दी है, क्लियर है। नाउ आप समझिएगा बात को, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, माइनस बीटा माइनस गामा प्लस का बीटा इंटू गामा बराबर b। ठीक, प्लस का बीटा इंटू गामा बराबर d। ठीक, माइनस बीटा माइनस गामा प्लस का बीटा इंटू गामा बराबर d। ठीक, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा प्लस का बीटा इंटू गामा बराबर b। ठीक, बीटा प्लस गामा का वैल्यू बोली, इसको उठा के इधर लेकर चलते हैं, तो बीटा इंटू गामा बराबर b, ये माइनस टाइम्स है तो इधर गया तो प्लस टाइम्स हो जाएगा, क्या, प्लस टाइम्स हो जाएगा बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमको निकालना है यही, देखिए ना, बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, यही निकालना है। चलिए, इसी को सॉल्व करना है, बीटा इंटू गामा b प्लस, अब बताइए बीटा प्लस गामा का वैल्यू पता है हमको, बिल्कुल सर, बीटा प्लस गामा का, यहां देखिए बीटा प्लस गामा है, बीटा प्लस गामा का हमको वैल्यू पता है, कितना है, माइनस का a प्लस 1, लिख देते हैं माइनस का a प्लस का 1। क्लियर है, तो यहां से बीटा इंटू गामा का वैल्यू आ गया b माइनस a प्लस 1, ये चीज हमको आ गया।
तो कौन सा ऑप्शन में है? बी माइनस ए प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझिएगा बात को, हम क्या किए, हम सम ऑफ जीरोस लिख लिए, अल्फा का वैल्यू पता था पुट कर दिए, बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल लिए। फिर हम लोग ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बी बटे 1। ठीक, अब हमको अल्फा का वैल्यू पता है, तो -1 इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस बीटा प्लस बीटा गामा, और अल्फा गामा इंटू -1 तो माइनस गामा हो जाएगा, बीटा गामा माइनस। अब इसको हम यहां पर लिखे, आप समझिएगा बात को, अगर हम इससे माइनस कॉमन लिए तो ये बीटा प्लस गामा हो गया, प्लस का बीटा गामा बराबर दी, इस चीज को उठा के उधर रख दिए तो बी प्लस का बीटा प्लस गामा, यही चीज चला गया उधर में, बीटा गामा का वैल्यू क्या आ गया? बी, और बीटा प्लस गामा का वैल्यू देखिए यहां से -a+1 उठा के रख दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो b माइनस a+1, और ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। अच्छा सवाल था, इस तरह का सवाल आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बच्चा से हो गया होगा, जिनसे नहीं हुआ आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब ये हमारा तीसरा सवाल है, तो हम चाहेंगे कि आप खुद इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें, एंड आफ्टर दैट आई विल डू दैट। ठीक, सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं। सवाल है कि अल्फा बीटा गामा जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल? पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या दिया हुआ? 2x³ प्लस का x² माइनस का 13x प्लस का 6। ठीक, आपको वैल्यू पता करना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा का। पहला ऑप्शन 1/6, दूसरा ऑप्शन 1/13, फिर 6/13, फिर 13/6। ठीक, सिंपली आपको इसका वैल्यू निकालना है। मैं स्टार्ट करता हूं करना। हम इसको किसका वैल्यू निकालना है? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा का वैल्यू निकालना है। ठीक, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है अल्फा बीटा गामा। देखिए हम आपको ये बात बोलेंगे कि अभी जो आपको एलसीएम लेना सिखा रहे हैं, प्लीज आप इस एलसीएम को हम बोलेंगे याद रख लीजिए। काहे कि कभी कभी इस तरह का एलसीएम लेने में हमसे अगर कैलकुलेशन एरर आ जाएगा तो हो सकता है कि हमारा बिना किसी कारण वजह से आंसर गलत आ जाए। ठीक, तो हम आपको बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं वो काम आप सुनिए। बात क्या कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ, तीनों अलग है आपस में, अल्फा अलग है, बीटा कहीं अलग है, गामा कहीं अलग है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे में साथ में लिख दीजिए। आप एलसीएम लीजिएगा तब भी वही आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दीजिए। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले ऊपर में सोचते हैं, अल्फा आ गया है तो बीटा गामा आएगा यहां पर, बीटा गामा। ठीक, बढ़िया समझ गए होंगे बात। बीटा आ गया है तो अल्फा गामा बच गया, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा और गामा। चलिए, गामा आ गया है तो बच गया अल्फा बीटा, तो यहां पर अल्फा बीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ा हम सजा देते हैं तो आपको फील आ सकता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बटे का अल्फा बीटा गामा। अब इसको हम यहां पर लिखना चाहते हैं। अब बताइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होता है? आप बोलिएगा सर इसका वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या? बोलिए बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ ये x जो कि -13 है, बटे का कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि बटे 12 है। चलिए अब नीचे में लिखना चाह रहे हैं, बटे 2 था तो नीचे कर दिए। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का ये जो होता है ये इसका वैल्यू होता है बाबू, इसका वैल्यू होता है c/a। c क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहां -13 है इसलिए -13 लिखे। ठीक, a क्या होता है बाबू? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि 2 है, यहां बटे 2 लिख दिए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का, अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का कांस्टेंट टर्म बटे का कोफिशिएंट ऑफ x³। माइनस का, समझिएगा बात, माइनस का कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 बटे का कोफिशिएंट ऑफ x³ बटे 2 लिखेंगे, लिख लीजिए बटे 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस चला गया, माइनस से माइनस चला गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 13/6। अरे बाबू नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो दोनों माइनस चला गया ना, तो 13/6 विल बी आवर रेस्पेक्टिव आंसर। और 13/6 ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो बहुत बच्चा का आ गया होगा, जिनको नहीं आया आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात प्लीज याद रखिएगा, रिमेंबर इट
कि हम लोग एलसीएम किस तरह से ले रहे हैं। प्लीज रिमेंबर इट कि हम लोग इस एलसीएम किस तरह से ले रहे हैं। हम क्या बोले, जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो आपको पता है 5 अलग है 4 अलग है, कोई किसी का मल्टीपल में नहीं आता, डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना 4 गुना 5 मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ठीक। अब 3 आ गया 4 गुना 5 ऊपर में, ठीक। नेक्स्ट 4 यहाँ है तो 4 आ चुका है, मतलब 3 और 5 बच गया तो 3 गुना 5, ठीक। 5 यूज हो चुका है, यहाँ 5 है तो इसका मतलब 3 और 4 बचा हुआ था, 3 गुना 4। तो इस तरह से आपको सोचना होता है। तो अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। बाकी तो आपको एलसीएम आता है, डब्बा बनाइए, एलसीएम लीजिए, फिर जाके लिखिए जैसा आपको खुशी मिले। बस हम आपका कुछ समय यहाँ बचाना चाह रहे थे, इस वजह से हम आपको डायरेक्टली बताएं, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल जो है थोड़ा सा ग्राफिकल सवाल है, आप समझिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। एज इट इज सेम सवाल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी किए थे कि कौन सा ग्राफ मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इस बार हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखना चाह रहे हैं। तो हम आपको सिंपली हम बताए थे कि आप ये देखो कि ग्राफ कट दी एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, क्यूबिक है तो 3 पॉइंट्स, क्वाड्रेटिक था तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट्स का मतलब हो गया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको 3 जीरोस है। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सारा काम आप कर ले जाओगे, कोई मजाल ही नहीं है कि आपको गलत कर सकता है, ठीक। तो हम आपको क्वाड्रेटिक में सिखाए थे कि आपको बस सिंपली इस तरह का सवाल में देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। अगर वो 2 बार कट करेगा इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी कैन इजीली सेट 2 बार कट करने का मतलब होता है कि इसके पास 2 गो रूट है इस इक्वेशन के पास, या हम लोग बोल सकते हैं इस इक्वेशन के पास 2 गो जीरोस है, ठीक। तो जैसे यहां पर आते हैं, ये एक्स एक्सिस को 1 बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, तो इसका कितना जीरोस है, इसका 4 जीरोस है। अरे बाबू, तो आपको तो पता है कि सर क्यूबिक में 3 जीरोस होता है तो इसका 4 जीरोस है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते बी ऑप्शन पे, इसका कितना जीरोस, हमको वाई एक्सिस को कितना कट कर रहा है हमको उससे मतलब है नहीं, हमको एक्स पे मतलब है। तो एक्स पे कितना कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, तो इसका कितना जीरोस है, 1 जीरोस। बात समझ, तो अपना आंसर होगा ना, एकदम नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट, ये कितना कट कर रहा है, 1 बार 2 बार, बात समझ में, कितना बार, 2 बार कट कर रहा है, तो ये कितना जीरो होगा, इसका 2 जीरो होगा। और आपको पता है 2 जीरो जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 जीरो वाला को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। आपके सिलेबस के बाहर का चीज, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। इसको लीनियर टाइप से बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गया 2 जीरो। आप यहां पर पहुंचते हैं, 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, इसका क्या होगा सर, इसका 3 जीरोस होगा, 3 जीरोस। हमको भी वही निकालना था, 3 जीरोस का है, कि हमको रिप्रेजेंटेशन निकालना है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको देखिए सवाल तो बहुत आसान है बेसिकली, बस हमको लगता है कि लिखने में ही जो थोड़ा समय लगता है, हमको सवाल तो चुटकी में बन जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट द इशू इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को, whenever our graph will cut the x axis at 3 point, अगर 3 पॉइंट पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, then that particular graph will represent cubic polynomial। तो वो पार्टिकुलर ग्राफ जो है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट विथ योर सेल्फ, ठीक। फिर हम आपको बताएंगे कैसे करना है। जैसे सवाल में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा जो है अपना जीरोस है, किस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल क्यूबिक है, काहे कि डिग्री 3 है, बार बार बोल रहे, डिग्री का मतलब क्या होता है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस का आर। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बीटा अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 अल्फा गामा, ठीक।
आप समझिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर बटे पी, पी बटे आर माइनस का पी बटे आर माइनस का आर बटे पी। ठीक, चलिए आप समझिएगा बात को। हमको वैल्यू निकालना है 1 बटे अल्फा बीटा प्लस 1 बटे बीटा गामा प्लस 1 बटे अल्फा गामा। क्लियर है बात? ठीक, अब फिर से मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप इसका एलसीएम जो हम ले रहे हैं, प्लीज आप इसको याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आपको देगा। इसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं, समझिएगा बात को। हमको कुछ नहीं करना है, डब्बा उब्बा कुछ नहीं बनाना। हमको क्या करना है कि दो गो एक साथ है। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि यूनिक क्या है इसमें? यूनिक है कि सर एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, वही दो बार हो रहा है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। बात समझ में आ गया मेरा बात? हम क्या बोले कि जैसे मेरे पास पहले था ना 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा। ठीक है, तो इसमें भी क्या लिखते थे हम? अल्फा बीटा गामा एज इट इज इसमें हम लिख देंगे। तीनों में दो बार, देखो 2 बार गामा, 2 बार बीटा, 2 बार अल्फा आया ना, तो 1 बार अल्फा, 1 बार बीटा, 1 बार गामा, एज इट इज आप लिख दो। लिख दिए हम, समझिएगा बात। ठीक, हमको लिख देना है, लिख दिया ये बात। हम क्या बोले, तीनों में 2 बार आ रहा है सब कुछ, तो 2 बार आ रहा है, तो 1 बार अल्फा, 1 बार बीटा, एक गो उठा लो ना, दोनों में से एक गो उठा के लिख दिए। ठीक, अब यहां पर पहुंचते हैं, समझिएगा बात को। अल्फा बीटा आ चुका है, अल्फा बीटा आ चुका है, तो बचा है क्या? गामा। तो लिखो ऊपर में गामा प्लस। नेक्स्ट देखिए, इसका तरीका ऐसा नहीं कि कुछ हम ऐसा हम रटा रहे हैं आपको, इसका एक प्रोसेस है, तरीका है। लेकिन हम बोल रहे हो प्रोसेस में काहे फंसोगे? फंसना तो बहुत कुछ है जीवन में, आप इसको बस समझ लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसमें आपका समय भी बचेगा और थोड़ा बहुत हम पर्सनली जो हम एक्सपीरियंस किए हैं बच्चा को पढ़ाने के दौरान, कि इस तरह का एलसीएम लेने में बच्चा को थोड़ा सा परेशानी रहता है। ठीक, हो सकता है आपको ना हो, लेकिन किसी बच्चा को परेशानी रहता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी हमको चीज को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, अल्फा बीटा आ गया है तो आप गामा लिख दो। ठीक, क्लियर। बीटा गामा आ गया तो क्या लिख देंगे? बोलो बोलो बोलो, अल्फा लिख देंगे। अल्फा लिख देंगे, बीटा गामा आ गया इसलिए अल्फा लिख देंगे ऊपर में। चलिए, अल्फा गामा आ गया तो क्या लिख देंगे सर? हम बीटा लिख देंगे। ठीक, आगे इसको थोड़ा सा सजा देते जिससे कि आपको समझ में आएगा बात। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे का अल्फा बीटा गामा। ठीक, इसको थोड़ा सा हम यहां पर स्पेस पे ला लेते हैं। अब बताइए, आप तो कुछ भी कर देंगे आप। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले से क्या है? माइनस पी बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का क्या? माइनस का डी बाय ए। डी क्या होता है? माइनस का कांस्टेंट टर्म। चलिए, माइनस का कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? माइनस आर बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है, तो बटे का 1। होप सो बात समझ में आ रहा होगा। 1 भाई साहब से 1 भाई साहब चले गए, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये ऊपर में पी हो गया, माइनस माइनस प्लस तो नीचे में आर हो गया। तो ऑप्शन में हमारा पी बटे आर विल बी आवर आंसर एंड पी बटे आर ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। ठीक, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट कि हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं। ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, 2 को आ रहा है, एक उठा के रख देने का है। ठीक है, 2 आ चुका है, तीसरा जो नहीं आया उसको लिखने का है और उसको करने का है। ठीक, तो इसमें आगे आपको आइंदा परेशानी नहीं आएगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल को आप अटेम्प्ट करें। सवाल क्या है? इफ द सम ऑफ जीरोस, ठीक, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यूबिक दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस का 3kx स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इज 0, इज 6। सम ऑफ जीरो 6 दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है k भाई साहब का। ठीक, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, फिर -2, फिर -4। चलिए करते हैं। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ अपने पास। ठीक, पॉलिनोमियल दिया हुआ fx बराबर 2x क्यूब माइनस का 3kx स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5, दैट इज द पॉलिनोमियल। बढ़िया। अपने पास पूछा सम ऑफ जीरोस, आपको पता है कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इनका 3 जीरोस होता है। बढ़िया बात है। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है क्या?
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो सवाल के मुताबिक 6। लेकिन एक बात आप बताइए बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बढ़िया, तो हम क्या जानते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का 3k। 3k नहीं है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का 3k, माइनस का 3k बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 2 बटे का 6, माइनस माइनस प्लस, तो 3k बराबर 6, 2 इधर चला गया तो 6 इंटू 2, ठीक। तो 3 से चला जाएगा 2 बार में, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2 गुना 2 4। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर, ठीक। तो ये एक अलग फॉर्मेट में आपको चीज कराए क्या, कि आपको सब्जेक्टिव का एक अलग पैटर्न करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का एक अलग पैटर्न करा रहे हैं, काहे कि हमारे विचार से जितनी हमें अनुभव है, जब आप इंडिया में ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम की नाम हम ले, आपको एसएससी का एग्जाम होता है या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, तो ही विल नेवर सी योर सब्जेक्टिव अप्रोच। आपको कितना डेप्थ नॉलेज है दैट डजंट मैटर, द थिंग्स ये मायने रखता है। या कोई भी आप एनटीएससी का एग्जाम देते हैं अपने ही क्लास में 9th 10th में, तो आपको पता है कि सवाल ऑब्जेक्टिव आता है, तो सवाल ऑब्जेक्टिव आता है इसका मतलब आपको कम समय में चीज को जल्दी करना है, तो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन होना चाहिए। बाकी जो स्कूल्स वगैरह हर जगह जो पढ़ाया जाता है, हम हर जगह देखने नहीं गए, लेकिन मेरा अनुभव से हम जहां तक देखते हैं हर जगह पढ़ाया जाता है, तो वहां पर सिर्फ सब्जेक्टिव अप्रोच पे काम किया जाता है। दे डजंट वर्क ऑन दी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कहीं तो कुछ काम भी नहीं किया जाता, बट कहीं काम किया जाता है, तो वहां पर सिर्फ सब्जेक्टिव अप्रोच पे काम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे नहीं काम किया जाता है, जिस वजह से बच्चा को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परेशानी आती है, ठीक। जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो बाकी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को ही डील करना है, सब्जेक्टिव को बहुत कम जगह आपको डील करना होता है, ठीक। तो आपको ये अप्रोच भी पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा बात ये कि जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कोशिश कीजिए अपने लिए वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर बहुत अच्छा सोचिए, ठीक। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक। चलिए, थैंक यू। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।